हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत से लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि आरओ के लिए समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी 2023 के लिए हम प्रीलिम्स में जो 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव आपकी हिंदी आती है उसके लिए कौन से सोर्स फॉलो करें, कौन सी हिंदी की किताबें फॉलो करें कि हमारे एटलीस्ट 55+ आ जाएं, या अगर पेपर सही बनता है, अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह गलत नहीं आते हैं, आयोग पेपर सही से बनाता है तो हम 60 में 60 भी स्कोर कर ले जाएँ। तो उसके लिए मैंने बुक्स आपको बताई थी। कई लोगों का लगातार ये डाउट आ रहा था कि भैया प्लीज़ एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि जो हरदेव बाहरी की किताब होती है उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा कवर है, कैसी है, कौन सी है, दो तरीके की आती है, या वासुदेव नंदन की एक बार दिखा दीजिए, मेरे पास पुराना एडिशन है तो वो किस तरीके की है, या फिर डिकोड एग्जाम का बहुत से लोग पूछते रहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, इस वीडियो में सबका बता देते हैं कि भाई कौन सी क्या है। ये वाली जो घटना चक्र वाली है एस कुमार सर के कोलैबोरेशन में, ये तो आपने देखी होगी। तो अब इसमें पूरा बात कर लेंगे। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जो ये पूछ रहे थे कि हम आरओ मेंस के लिए जो हम अभी से थोड़ा थोड़ा तैयार कर रहे हैं, जो भी चीज़ें ओवरलैप करती हैं प्रीलिम्स में, तो उसको हम किस तरह से तैयार करें, या जैसे जिसको पत्र लेखन वगैरह तैयार करना है, थोड़ा आलेखन वगैरह तैयार करना है, जो गद्यांश वगैरह आता है, तो वो हम कहाँ से तैयार करें, तो उसके लिए भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये पूरा वीडियो देखें, आपको किताबों के बारे में एटलीस्ट अब डाउट नहीं रहेगा कि हिंदी के लिए समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी के लिए हमें क्या फॉलो करना है। थोड़ा थोड़ा इसमें यूपीपीसीएस मेंस वाली जो हिंदी है उसका भी आपको फायदा मिल जाएगा। देखिए बात करते हैं। देखिए, अगर आपको समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी 2023 में क्लियर करना है, हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं, 60 में से 55 से प्लस लाना है, 57, 58, 57, 56 इस तरीके के नंबर लाने हैं, तो आपको 3 सोर्स फॉलो करने पड़ेंगे। 3 सोर्स। नंबर 1 पे आपका है ये हरदेव बारी। ये किताब आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो आप देख लीजिए। ये कवर है इसका, ये वाली है, ये इतनी मोटी वाली, ये ठीक है। इसके साथ में दूसरी जो बुक है वो है वासुदेव नंदन प्रसाद की, ठीक है, ये वाली। अब ये आप देख लीजिए, इससे आप थोड़ा सा पहचान जाएंगे। तीसरी जो सोर्स है वो है आपका एस कुमार सर की घटना चक्र के कोलैबोरेशन में ये वाली किताब। ये भी आप बेशक जान रहे होंगे। अब थोड़ा सा इसका ये पिछला एडिशन है, 1-2 साल पुराना एडिशन है ये, लेकिन अब जो नया एडिशन आता है थोड़ा सा उसका कवर वगैरह चेंज है, लेकिन कोई ऐसा खास उसमें वो नहीं है। इसमें भी एररलेस थी ये किताब, इसमें भी गलतियां नहीं थी। अब जो आ रही है वो भी अच्छी है, तो कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं। ये 3 सोर्स आपको फॉलो करने हैं। ये आपका हरदेव बारी हो गया, ये वासुदेव नंदन हो गया, ये घटना चक्र हो गया। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके पास किसी के पास पीएन पांडे जी की किताब है, जो पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं उनकी किताब है, किसी के पास नालंदा पब्लिकेशन की किताब है, किसी के पास परीक्षा दृष्टि है, किसी के पास एक सर हैं उनकी शायद समीक्षा दृष्टि किताब आती है, वो है। अब किसी ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ले रखा है तो उसको वहाँ पे हिंदी की अलग से पीडीएफ मिलती है। किसी के पास और किसी का बैच उसने ले रखा है तो उसकी मिल जाती है। एक ये डिकोड एग्जाम की जो किताब है ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत लोगों के पास ये भी है। किसी के पास आदित्य पब्लिकेशन की किताब होती है, ये थोड़ा सा पुराना एडिशन है, अब तो काफ़ी मोटी और नया एडिशन आता है, तो किसी के पास वो होती है। उसके अलावा ये जो मेंस की किताबें आती हैं उसमें से भी काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं पढ़ने को। बाकी ये वाली जो है आपकी, ये आपकी बेसिकली आरओ मेंस में काम आती है, जो गद्यांश वगैरह आलेखन वगैरह आता है, तो ये आप जानते होंगे। तो जिसको भी ये था कि हम गद्यांश वगैरह के लिए भैया कहाँ से तैयारी करें, जो पत्र आता है उसके लिए हम फॉर्मेट कहाँ से देखें, तो उसमें आप ये यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक CL त्रिपाठी सर का चैनल है प्रज्ञा प्रवाह करके यूट्यूब पे, तो उससे आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है। उसके अलावा बाकी जो आपके तर्कश करके एक चैनल है, उसमें जो ये एस कुमार सर हैं जिनकी ये बुक है घटना चक्र के कोलैबोरेशन में, उनका अपना चैनल है तर्कश, तो उस पर उन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की फॉर्मेट वगैरह समझना है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ उनके वीडियोस को देखिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा ये जो 3 सोर्स मैंने आपको बताए, जैसे ये घटना चक्र हो गया, हरदेव, और यही 3 स्टैंडर्ड सोर्स हैं। मतलब इसमें ये दोनों स्टैंडर्ड सोर्स हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आयोग ने गलत बनाया या उसमें विवाद उत्पन्न हुआ, तो अगर आप बताएंगे तो आप इनसे भेजेंगे तो आयोग उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको स्वीकार करेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसको भेज दें, कि इसको भेज दें, या आदित्य वाली भेज दें, या अभी कल को मैं कोई ये किताब छाप दूँ और मैं कहूँ कि मेरे से आप भेज दीजिए, आयोग नहीं मानेगा। आयोग केवल यही दोनों को मानेगा। तो आपको समझना पड़ेगा। और ये जो किताब है एररलेस है, मतलब इसमें गलतियाँ नहीं है। बहुत छोटी मोटी इक्का दुक्का गलतियाँ निकालना है वो बात अलग है, लेकिन वैसे इसमें गलतियाँ नहीं है। मोटी मोटी कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो मेन इंपॉर्टेंट शब्द हों या चीज़ें हों तो वो गलत दी हो। सो इसलिए ये 3 सोर्स जो हैं ये आप इनको प्रमाणिक मान करके पढ़ाई कर सकते हैं। अब समस्या यही आती है कि बहुत से लोगों के पास ये किताबें नहीं हैं। जिसके पास हैं वो तो ठीक है, जिसके पास नहीं है और उसके पास पीएन पांडे है, नालंदा है, तो उसको लगता है कि क्या हम ये भी किताबें लें। देखिए, अगर आप ले सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको और इसको ले लीजिए। आपके 400-500 रुपये जाएंगे तीनों किताबों मिला करके, 3 किताबें रहेंगी। लेकिन आप सही सोर्स पढ़ेंगे, प्रमाणिक सोर्स पढ़ेंगे, और आपके पास में कभी भी ये दिक्कत नहीं होगी कि भाई हम जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो इसका ये था कि वो था, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ रखा है, जो कि हर एक बच्चा पढ़ के जा रहा है मेन। अब अगर मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी, जैसे एक किताब आती है परीक्षा दृष्टि करके, उसका पिंक कवर होता है, अगर आपने वो किताब पढ़ी, उसमें इतनी गलतियां हैं कि अगर आप उस किताब से पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चंस देखिए घूम फिर के वहीं से आएंगे, तो उस किताब के भी क्वेश्चंस आपको पढ़े हुए मिलेंगे, लेकिन उसमें इतनी गलतियां हैं कि आप एग्जाम में गलत मार्क करेंगे, और फिर आपको घर आकर रियलाइज होगा कि अरे ये तो गलत इसमें दिया था। सो इसलिए आपको हिंदी में स्पेशली ध्यान रखना है आरओ के लिए, समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी 2023 के लिए, कि हम ऐसी पुस्तकों का चयन करें जिसमें गलतियां ना हो और प्रमाणिक हो।
स्टैंडर्ड सोर्स हो वो, तो इसलिए हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन और ये घटनाचक्र वाली इन लोगों को बताया जाता है कि भाई ये किताबें सही है, इनमें पढ़ लो। अब किसी व्यक्ति के पास वो वाली है और वो नहीं लेना चाहता है तो फिर उसका तरीका वही है यार कि रिकमेंड तो नहीं किया जाता है कि आप नालंदा और पीएन पांडे सबसे पढ़ो, बिकॉज होता क्या है कि थोड़ी थोड़ी गलतियां उसमें हैं। पीएन पांडे जी वाली बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है कई कुछ जगहों पे, तो होता क्या है कि अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे तो उससे क्या है कि आपको आइडिया लग जाता है, आइडिया लग जाता है तो वहाँ पे आप उस चीज़ को सही कर लो। उसके बाद में आप उसी बुक से पढ़ लो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। आप और कोई तो ये सोर्स तो ले नहीं रहे हो, नहीं ले रहे हो तो फिर उसी से पढ़ लो। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये अफोर्ड कर लो, ये 3 ले लो। अब बात ये आती है कि आजकल कुछ समय से, मतलब आप कह सकते हो इधर पिछले 6 महीनों से ये जो डिकोड एग्जाम की बुक है ये बहुत पॉपुलर हो रही है। ये आपने देखा होगा कि ये जगह जगह इंसान इसको लेता है, इसके बारे में बात करता है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि एक तो 55+ की गारंटी है, मतलब 55+ इसमें आ जाएंगे ऐसा इसमें हम बताते हैं डिकोड एग्जाम वाले, ठीक है। और इसमें ये एक ही किताब है और इसमें तीनों जो किताबें आपकी, मतलब ये जो आपके जो भी 2 स्टैंडर्ड सोर्स हैं इनका समझ लीजिए पूरा निचोड़ जो है वो पूरा इसमें है, यानी कि जो पूरा समाहित, जिसमें जो भी इसकी चीजें हैं वो पूरा कंटेंट इसको समाहित करके, समग्र करके इसमें दे दिया है कंप्लीट वे में। सो इसलिए केवल एक ये किताब अगर आप पढ़ लो तो आपके 55+ आ जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। अब होता क्या है कि जब इंसान देखता है कि भाई हमको यहाँ हरदेव पढ़नी है, यहाँ हमको घटनाचक्र पढ़नी है, यहाँ हमको वासुदेव नंदन पढ़नी है, तो इन 3 को पढ़ने की बजाय हम केवल इसको पढ़ लें, 55+ ले आए, 3 क्यों पढ़ें? इंसान को लगता है कि हाँ भाई ले लो, ये कर लो। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि इसको हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर हरदेव बहारी, घटनाचक्र और ये वासुदेव नंदन, ये 3 अगर उसके पास हैं तो उसे इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए इन्हीं तीनों का जो पूरी तरह से उसे कंप्लीट करके जो एक जो निकल के आता है ना मटेरियल, वो इसमें है एक जगह पे। तो अगर आपके पास ये है तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, रिवीजन के लिए आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये किताब खराब है। देखिए, ये सचिन है, ये सचिन है, ये सचिन है, ये सहवाग है। अब सहवाग खराब नहीं है, लेकिन सचिन सचिन है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये विराट कोहली है, ये सहवाग है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते ये थोड़ा सा और आप एक नीचे लेवल के खिलाड़ी मान लीजिए। मतलब पहले क्या होता था, पहले की जो ये पुराना एडिशन होता था इसमें तो काफ़ी एरर्स थी, आदित्य पब्लिकेशन में काफ़ी ज़्यादा एरर्स थी। लेकिन अब जो एडिशन उनका आ रहा है, मोटा वाला कंपाइलेशन आ रहा है, उसमें काफ़ी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अपनी एरर्स वगैरह को दूर कर लिया है। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास में है। लेकिन आदर्श तरीका वही होता है कि भाई आप कायदे में इसी को पढ़िए, इन 3 को। तो अगर आपका ये है कि आपने ये 3 पढ़ ली और आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भाई हम डिकोड भी लेना चाहते हैं, डिकोड भी लेना चाहते हैं, उसमें 55+ की गारंटी है, तो उसका यही है कि अगर आपने ये 3 पढ़ लिए और आपने इसको पढ़ने के बाद नोट्स बना लिया है, 10 बार आपने उन वर्ड्स को लिख लिया है जो आपके गलत होते हैं, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है और आपकी कैपेसिटी बचती है तो फिर आप ये लेकर के इसे रिवाइज कर लीजिए। इसमें एक जगह है तो एग्जाम के पहले आप रिवाइज कर सकते हो, ये इसमें एक थोड़ा सा बेटर चीज़ है। अब मान लो कि आपने ये कोई 3 किताबें नहीं ली हैं, ये भी नहीं ली, ये भी नहीं, ये भी नहीं लिए, तो फिर आप ये किताब ले लो। आपको 100-126 रुपए की कुछ पड़ेगी और एक किताब ले लोगे तो आपके पास, क्योंकि आपने ये 3 पढ़ी नहीं है तो आपके पास वही है कि फिर पहले ये ले लो। जो नया बच्चा है वो फिर ये ले ले, लेकिन जो पुराना बच्चा है जिसके पास ये 3 है उसको इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, रिवीजन के तौर पे आप पढ़ लो। तो ये बेसिकली गेम है, ये समझना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये किताब इसको रिप्लेस कर देगी, ये किताब इससे कभी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन ये किताब भी खराब नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। रिवीजन करना है आपको, आपने पूरा सिलेबस कर लिया तो आप रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ लो, आपको इससे फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 3 किताबों से रिवाइज करोगे इसके उससे बेहतर है कि केवल एक किताब से रिवाइज कर लो। लेकिन जिस व्यक्ति ने इन 3 किताबों को पढ़ के नोट्स बना लिए हैं उसको फिर एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके पास A4 शीट्स में नोट्स होंगे या कॉपी में कई नोट्स होंगे, पर्यायवाची वगैरह समझ के उसने सब लिखे होंगे अपने इंपॉर्टेंट, तो उसको फिर नहीं भी पढ़ेगा तो कोई लूज आउट नहीं करेगा, वो कोई चीज़ उसका कोई लॉस नहीं होगा ये ना पढ़ने से। लेकिन अगर मान लो कोई नया व्यक्ति है वो लेने जा रहा है, आज मार्केट जा रहा है, कल आज से 10 दिन बाद जा रहा है, तो फिर वो ये ले ले, क्योंकि समय कम है, 2.5-3 महीना 3 महीना जो बचा है, और उसमें अगर आप रोज 6-7 घंटे 8 घंटे डेली नहीं पढ़ते हो तो आपका चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर आप ये ले लोगे तो फिर आपका नुकसान होगा। तो इसलिए फिर ये ले लो। तो ये आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि किस तरह से डिकोड एग्जाम की वैल्यू है, किस तरह से हरदेव की बहारी की वैल्यू है, किस तरह से वासुदेव नंदन जी की बुक की वैल्यू है और किस तरह से घटनाचक्र की वैल्यू है। और इसमें भी आपको किस तरह से पढ़ना है, जैसे कुछ टॉपिक इसमें बहुत बढ़िया दिए हैं, कुछ टॉपिक इसमें बहुत बढ़िया दिए हैं, कुछ टॉपिक इसमें बहुत बढ़िया दिए हैं। कहीं पे आपको इस टॉपिक में मिलेगा कि इसमें कंटेंट बहुत कम है, कहीं इसमें मिलेगा कि इसमें कंटेंट कम है, और इसमें आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा। पर्यायवाची बहुत सारे मिल जाएंगे, तरह तरह के मिल जाएंगे, तो वो यहाँ से कंप्लीट कर लो। बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से कर लो, कुछ चीज़ें यहाँ से कर लो। मान लो रिवीजन कर रहे हो, आपके पास ये किताबें नहीं है तो फिर इसी को पूरा चार्ट जाओ, मतलब अच्छे से पढ़ जाओ। एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं डिकोड एग्जाम वालों ने मुझे बोला है तो मैं उनकी ये बुक की तारीफ कर रहा हूँ या बुराई कर रहा हूँ या कोई भी चीज़ उनके बारे में बता रहा हूँ। ये एकदम निष्पक्ष बात में बता रहा हूँ, जो मेरा एक अनुभव रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम था बस यही था कि आपको इसके बारे में सब बताना। बाकी जो ये वाली किताब आती है ये अच्छी होती है, लेकिन वही ये मेंस के लिए होती है। एक भाई थे
आई थिंक आकाश वाधवा जी थे, तो उन्होंने बोला था कि मुझे मेंस का थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो ये आलेखन वगैरह जो होता है उसके लिए ये वाली किताब आपकी आती है। हो सकता है कि ये आपको इसमें थोड़ा सा कलर ऊपर का इसका जो ये कवर है जो बाहरी आवरण है ये आपको दूसरा मिले, लेकिन ये वाली आती है, ये अच्छी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसे कर लेंगे। अब आप पूछेंगे ये वाली का क्या है? ये वाली यार यूपीपीसीएस और यूपीएससी वगैरह में काम आती है। जो आपको यूपीएससी में जो हिंदी का एक पेपर होता है उसमें काम आ जाती है, और बाकी जो आपका यूपीपीसीएस का पेपर जो इस समय जो यूपीपीसीएस मेंस होने वाला है तो ये उसमें काम आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं। इसमें पूरा क्या है यार, कंपाइलेशन रहता है 8-10 साल का, तो आपके पास कम टाइम है, पूरा एक किताब से रिवाइज कर लो, ये सीन रहता है। बाकी आदित्य वाला वही है यार, किसी किसी के पास आदित्य भी होती है तो वो सोचता है अरे हम आदित्य से पढ़े ना पढ़े। आदित्य में नया वाला एडिशन जो है यार उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो मैंने ली नहीं, ना ही मेरे पास थी। अगर किसी दोस्तों के थ्रू मुझे मिल जाएगी या कोई ऐसे, तो फिर वो मैं लेके पढ़ूंगा, तब उसके बारे में रिव्यू कर पाऊंगा। पुरानी वाली में बहुत एरर्स थी, तो इसलिए पुरानी वाली आदित्य तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी जो समीक्षा दृष्टि करके एक बुक आती है या एक दो और आती है, उनका मुझे यार ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो आप अपने स्तर से देख लो। बाकी कोई इंसान है उसने आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ले रखा है, या कोई और कोचिंग है मान लो उसका उसने बैच ले रखा है, तो वहाँ पे उसको हिंदी की पीडीएफ वगैरह या जो भी नोट्स वगैरह हैं वो मिलेंगे। जैसे पीसेस मंत्रा है तो कोई पीसेस मंत्रा का बैच लेगा तो वहाँ पे उसको नोट्स मिलेंगे, तो आपको फिर वही पढ़ना है, फिर आपको भरोसा करना पड़ेगा। देखिए ये ना करिएगा कि आपने मान लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लिया है, आपको वहाँ पे हिंदी की पीडीएफ मिल रही है, अब आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपने फिर सोचा कि लाओ हम हरदेव बहारी ले लें, लाओ हम वासुदेव नंदन ले लें, लाओ हम डिगोड एग्जाम ले लें। जब आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जब बैच ज्वाइन किया है तो कुछ सोच के ज्वाइन किया होगा, तो फिर उस पर भरोसा करिए, आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। फिर आपको ये सब लेने की जरूरत नहीं है, और अगर ये सब आपके पास है तो फिर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने जैसे डिगोड एग्जाम ले लिया तो कोई जरूरत नहीं है कि अब आप कोई और ले रहे हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए। देखिए जरूरत का यही है कि आप पहले इसको पढ़ के अच्छे से 10 बार रिवाइज कर लीजिए, एक एक चीज़ इसमें से, मतलब इस किताब से आपके 55+ अगर ये लोग कह रहे हैं तो आप 55+ पहले बनाइए, और फिर आपको लगे कि नहीं भाई मेरे अंदर अभी क्षमता है और मेरे अगर 55+ आ रहे हैं तो मैं 57, 58, 59 करना चाहता हूँ, मैं और एक नंबर लाना चाहती हूँ, तब फिर आप जो नेक्स्ट सोर्स देख रहे हैं उस पर जाइए। सोर्स को कम रखना है आपको और उसको रिवाइज ज़्यादा करना है, चाहे किसी का भी सोर्स हो, चाहे वो हरदेव बहारी हो, चाहे डिकोड एग्जाम हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे वासुदेव नंदन हो, कोई भी किताब हो, और ये हर चीज़ पे मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप यूपीपीसीएस मेंस में कोई और सोर्स पढ़ रहे हैं या प्रीलिम्स में आप कोई सोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें सारी किताबें पढ़नी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेरी हाथ जोड़ करके सभी लोगों से विनती है कि चाहे आप कोई भी सोर्स पढ़ें, चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़ें, चाहे हिंदी पढ़ें, चाहे आप यूपीपीसीएस में पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए तैयारी करें, चाहे आप यूपी स्पेशल के लिए तैयारी करें, आपको हर सोर्स जो भी आप पढ़ रहे हैं जिस भी चीज़ के लिए एक सोर्स रखना है, उसको रिवाइज ज़्यादा करना है। फिर आपकी क्षमता बचे, आपको लगे कि नहीं भाई मैं दूसरा और कर सकता हूं, तो फिर आप दूसरा सोर्स करो, वरना एक ही करो, उसको 10 बार रिवाइज करो। आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लगाओ और अब आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। और आपको प्रयास यही करना है कि जो भी शब्द आपके गलत होते हैं, जहां पर भी आप गलती करते हो, वो आपको बार बार लिखना है। जब तक आप लिख के नहीं देखोगे तो आपकी वो वर्तनी कहां पे आप गलत कर रहे हो वो आपको पता नहीं लगेगा। अध्ययन है, उज्ज्वल है, ये जो शब्द होते हैं इनमें आधा धा होगा कि आधा या होगा, उज्ज्वल में आधा जा होगा कि पूरा जा होगा, एक जा आधा होगा कि एक जा पूरा होगा। इस तरीके की जो बारीक बारीक चीजें वो जब आप लिख के देखोगे तब पता चलेगा। गांधी है, आंख है, इसमें चंद की बिंदी लगती है कि कैसी बिंदी लगती है, इस तरीके की जो बारीक बारीक चीजें हैं, हलंत कहां लगता है, अनुस्वार कहां लगता है, विसर्ग कहां लगता है, ये सब बारीक बारीक चीजें जब आप लिख के देखोगे बार बार तब आपको क्लियर होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लगातार पढ़ते रहो यार, पढ़ना किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3, 3.5, 4 महीने में अपना एक टारगेट बनाओ कि यार मेरे को पढ़ना है, ये चीज के पीछे मत पढ़ो या ये इतना परेशान आप लोग ना हो कि वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। यार आनी तो है ही, अब नहीं आ रही है या वो सब तो शासन की चीज़ें हैं, वो सब शासन अपने हिसाब से करता है, आयोग अपने हिसाब से करता है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप एक कैंडिडेट हैं तो आपके हाथ में यही है कि आप निरंतर अपना प्रयास जारी रखें, आप पढ़ाई करते रहें, अध्ययनरत रहें, और बाकी अगर आप इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसी के बारे में चिंतित हों तो ज़्यादा बेहतर है। अब अनावश्यक चीज़ों में अगर आप पढ़ेंगे कि वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, ये नहीं हुआ, वो सब तो फिर उसमें आपका टाइम जाएगा, आपकी ऊर्जा जाएगी और आपको उतना उसमें से रिटर्न नहीं मिलेगा। लगातार पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।